जय साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे पढ़ाई ऐप यूट्यूब चैनल पे। मैं आरवी सर। हम लोग डेली मैथ के 5 सुपर सीरीज के क्वेश्चन को इस पढ़ाई ऐप पे लाते हैं जो आपकी किसी भी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और यदि आप किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको इस पढ़ाई ऐप पे जो 5 सुपर सीरीज के क्वेश्चन को दिया जाता है वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। ठीक है, तो आप डेली इस 5 सुपर सीरीज के क्वेश्चन को आप यहां से देखिए और अपने एग्जाम का तैयारी कीजिए। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन है, एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार ने मतदान में भाग लिया। 30% पंजीकृत मतदाताओं ने मतदान में भाग नहीं लिया। मतलब 30, अगर मान लीजिए टोटल 100% मत रहे होंगे किसी भी मान लीजिए चुनाव में टोटल जो मतदाता होते हैं कितने परसेंटेज होते हैं? 100%। उसमें से 30% मतदाताओं ने अपना मत का प्रयोग ही नहीं किया तो किए कितने होंगे? 70% किए होंगे। ठीक है, अगर 30% मतदाता मतलब अपने मत का प्रयोग नहीं किए तो कितने किए होंगे? 70% किए होंगे। फिर क्या कह रहा है? भाग नहीं लिया। 180 मत जो थे अवैध हो गए, मतलब कि 180 मत अवैध हो गए। अब जो मत बचे हैं, एक ऐसे मत बचे, वैध मत बचे। 180 मत निकाल दिया गया अगर, तो जो मत बचे कितना बचा? वैध मत बचे। फिर क्या कह रहा है? विजेता प्रतिद्वंदी ने 684 मत अधिक प्राप्त किया। विजेता द्वारा वैध मतों की संख्या पंजीकृत मतों की संख्या का 42% था। अगर एक जो चुनाव जीता है इसमें से उसने 42% पाया होगा तो दूसरा उम्मीदवार जो हारने वाला होगा कितना पाया होगा? 70 में से 42 घटा लेंगे तो आपका आ जाएगा 28% और माइनस के 180% वोट पाया होगा जो हारने वाला होगा। माइनस के 180 क्यों पाया होगा? क्योंकि इन दोनों का जो योगफल सम होना चाहिए ए इसके बराबर, वैध मत के बराबर होना चाहिए। तो देखिए, किसी भी चुनाव में जब जीत हार होती है ना तो हमेशा अंतर के बराबर होती है। जैसे मान लीजिए कोई मैच आ रहा है, अगला जैसे इंडिया और पाकिस्तान से मैच है, इंडिया वालों ने बनाया 280 रन और पाकिस्तान 230 रन पे ऑल आउट हो जाती है तो भारत जीतता है कितने रन से? 150 मत से। तो जीत हार हमेशा कितने से होती है? अंतर के बराबर। तो देखिए यहां पे जब इनका अंतर करेंगे 42 और 28 का जब घटाएंगे, बड़े में से छोटे घटाएंगे तो 42 माइनस के 28% और देखिए ये माइनस और माइनस जब घटाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। 180 बराबर हो जाएगा, कितना दिया है? 684 मत। 684। अब देखिए 42 में से 28 घटाएंगे 14% बचेगा और देखिए प्लस है उधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा। यानी 684 में से 180 को जब घटाएंगे तो 504 बच जाएगा। तो देखिए आपसे पूछा है ना कि जो वैध मत थे वो कितने थे? मतलब वैध मत पूछा है आपसे, पंजीकृत मतदाताओं की संख्या, जितने लोगों ने मतलब मत का प्रयोग किया, यानी 70% मत का प्रयोग किया गया है, उसमें से 180 मत अवैध घोषित हुए थे। तो देखिए 14% का मान अगर 504 है तो 70% का मान निकालना है तो 14 में आप क्या करेंगे? 5 से मल्टीप्लाई करा देंगे, 70 बन जाएगा ये। तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 5 हो जाएगा 70%। और जब आप लेफ्ट हैंड साइड में कराएंगे तो राइट में भी कराना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 5 चौक के 20 और यहाँ से 5 5 25, यानी कि 2520 मत जो थे टोटल डाले गए थे। तो इस सवाल का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इस सवाल का राइट आंसर होगा। देखिए ये बहुत बार पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। आप इसको कैसे करेंगे समझ लीजिए। 100% टोटल मत थे, उसमें से 30 लोगों ने 30% मत नहीं डाले गए तो डाले कितने गए होंगे? 70 डाले गए होंगे। 70 के बाद बोल रहा है कि 180 मत जो है अवैध हो गए तो जो वैध बचेगा कितना बचेगा? 70 माइनस के 180 जो बचेगा वैध मत बचेंगे। उसमें से 42% मत जीतने वाला पाया तो हारने वाला कितना पाएगा? 28 माइनस के 180 हारने वाला पाएगा। और जीत हार आपको पता है कि अंतर के बराबर है। जीत दोनों को घटाएंगे, बराबर दिया है 684। आपको 70% का मान पूछा था तो 70% का मान कितना हो जाएगा? 2520। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपका, देखिए क्वेश्चन क्या है समझिए।
देखिए 3 के पावर 81 है, 9 के पावर 40.5 है, और यहाँ देखिए 27 के पावर 27 बोला, इसका मान क्या है? देखिए ये देखिए इस क्वेश्चन को उठाने का पर्पज ये था क्योंकि ये जो अभी रेलवे के जो एग्जाम आ रहे हैं उसमें हर सेट में ऐसे क्वेश्चन आया था और बच्चे बहुत सारे गलती किए थे। तो इसको देखिए हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, समझिए। देखिए सबका आधार ना, सबका बेस हम लोग क्या करेंगे, समान बनाएंगे। यहाँ देखिए 3 है और यहाँ पे 9 है और यहाँ पे कितना है, 27 है। तो हम लोग 9 को लिख सकते हैं 3 के पावर 2 के पावर कितना है, 40.5 है। यहाँ प्लस का चिन्ह है, प्लस लगाएंगे। 27 को लिख सकते हैं 3 के पावर 3, तो 3 के पावर 3 लिखेंगे और इसके पावर कितना है, 27 है, और यहाँ पे 3 के पावर 81 है ही, ठीक है। तो देखिए जब 45 का दूना, अभी 40.5 है, सॉरी 40.5 था, ठीक है, 40.5 है। देखिए 40.5 का दोगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 3 के पावर, ये भी कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। और देखिए 27 का 3 गुना कितना होता है, 81 होता है, तो ये भी 3 के पावर कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। अब देखिए सभी के आधार और घात क्या है, बराबर हैं। जैसे आपको कहा जाए x प्लस x तो आप कहोगे 2x, उसी प्रकार से 3 के पावर 81 प्लस 3 के पावर 81 प्लस 3 के पावर 81 है, तीनों को जोड़ेंगे तो आप कहोगे सर 3 इंटू 3 के पावर 81 हो जाएगा। जब देखिए इसका भी आधार समान है और इसके घात में 1 है, गुणा के क्रिया में घात क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। गुणा की क्रिया में घात जुड़ जाते हैं, अब घातांक कड़ी में पढ़े होंगे। तो 81 एक कितना हो जाएगा, 82। तो जो इस सवाल का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 3 के पावर 82, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। चलिए ये भी देखिए अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फैक्टोरियल 10। पहले बात हम लोग सीखेंगे फैक्टोरियल क्या होते हैं। जैसे फैक्टोरियल n कहीं लिखा है, यानी कि n n-1 n-2 n-3 ऐसे डॉट 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 n-n तक होता है। फैक्टोरियल का मतलब होता है घटते क्रम में मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अच्छा आपसे पूछा है कि इकाई का अंक क्या होगा, तो देखिए आप विद इन सेकेंड में इसको कर पाएंगे, क्योंकि अगर हम लोग कहें कि 10 इंटू 9 इंटू के 8 इंटू के 7 इंटू के 6 5 4 3 2 1, इतना बड़ा लिखने से अच्छा है आप समझिए 10। यहां पे देखिए क्या है, 10 से जब किसी भी संख्या में आप गुणा कराएंगे ना, तो उसका जो यूनिट डिजिट होगा यानी इकाई अंक होगा वो सदैव क्या आएगा, 0 आएगा। तो इसका इकाई अंक कितना आएगा, इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसमें दिया है 4, ये गलत है, 6 4 8 ये भी गलत है। तो इसमें से कौन सा आंसर हो जाएगा, नन ऑफ दिस। तो इस सवाल का राइट जो आंसर होगा कौन सा हो जाएगा, नन ऑफ दिस, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एक मोटर बोट स्थिर पानी में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल सकती है। मतलब कोई मोटर बोट है जो शांत पानी में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। वह नदी में 91 किलोमीटर अनुप्रवाह चली और वहां से लौट के आई तो 20 घंटे का समय ली, यानी कि गई पानी की दिशा में गई और पानी की विपरीत दिशा में आई, तो दोनों की समय कितना लेती है, 20 किलोमीटर, और डिस्टेंस कितना दे रखा है, 91 किलोमीटर। देखिए अब पानी की मान लीजिए 91 किलोमीटर है, आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि समय बराबर दूरी बट्टा में कितना होता है, चाल होता है। तो समय बराबर दूरी बटा में चाल, दूरी है आपका 91 किलोमीटर। अब देखिए पानी के साथ जब जाएगी, पानी के साथ प्रवाह में जाएगी, मान लीजिए पानी इधर को बह रहा है, पानी की चाल है वाटर की, और इधर बोट जा रही है, तो पानी के साथ जब जाएगी तो दोनों का चाल क्या होता है, जुड़ जाता है। दोनों का चाल क्या होता है, जुड़ जाता है। अच्छा पानी का चाल बोट का चाल दे रखा है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और पानी का निकालना है हमको, तो मान लेंगे कि कितना है, x किलोमीटर प्रति घंटा है। तो जब पानी के साथ जाएगी तो दोनों का चाल जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा 10 प्लस के x हो जाएगा, और प्लस अभी मतलब पानी के साथ गई, फिर 91 किलोमीटर की दूरी ही पानी के विपरीत दिशा में आ रही है, यानी कि इसके विपरीत दिशा में आ रही है। तो देखिए
जो चाल होगी इसमें सापेक्ष चाल जो होगी दोनों का अंतर हो जाएगा। अगर इसका 10 किलोमीटर था, इसका x है, तो दोनों का अंतर ही हो जाएगा। तो 10 माइनस के x बराबर कितना दे रखा है 20 किलोमीटर 20 घंटा। अब देखिए हमको x का मान निकालना है, ऑप्शन मेथड से करेंगे हम लोग। देखिए इसमें ऑप्शन दिया है 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 2 किलोमीटर और कितना 5 किलोमीटर। तो पहले हम लोग 3 को रख के देखते हैं, अगर बराबर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो जाएगा तो वही उस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 3 रखते हैं तो यहाँ से देखिए 91 और 10 में 3 जोड़ेंगे 13 हो जाएगा, प्लस के 91 में 10 में से 3 घटाएंगे 7 होगा, तो 13 7 91 7 बार चला जाएगा, 7 से काटेंगे 13 बार, 13 और 7 20 के बराबर 20 हो जा रहा है। यानी कौन सा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ही इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस सवाल का राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो ऐसे सवाल बहुत बार आते हैं, तो आप किस पे जाइएगा, ऑप्शन मेथड पे जाइएगा और ऑप्शन से आपको आराम से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन है फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 3 4 5 डॉट 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 100 8 से विभाजित किया जाए तो पूछ रहा है शेषफल क्या होगा। ठीक है, देखिए 1 फैक्टोरियल का मान 1 हो जाएगा, 2 का मान 2 ही रह जाएगा, 3 का मान 6 हो जाएगा क्योंकि 3 2 और 1 ऐसे गुणा करेंगे 3 दूना कितना हो जाएगा 6। और इसी प्रकार से फैक्टोरियल 4 का मान हो जाएगा 4 3 2 1, 4 3 12 दूना के 24, ठीक है। इसी प्रकार से फैक्टोरियल 5 का मान, फैक्टोरियल 5 का मान देखिए 5 4 3 2 और 1, यहां पे गुणा करेंगे 120 हो जाएगा। अब यहां पे 120 हो जाएगा, 6 का मान 12 7 84, सॉरी 6 का मान तो 12 6 का 72 720 हो जाएगा। यानी कि सब ऐसे ही आते रहेंगे, कहां तक 100 तक का निकालना है। लेकिन देखिए हमसे क्या पूछ रहा है, 8 से विभाजित किया जाए। तो देखिए जब इसके बाद देखिए सब में 0 0 आ रहे हैं, तो 120 में अगर आप 8 से भाग करोगे तो 15 8 120, जैसे कि यहां से सब 8 से कटने वाले संख्याएं हैं। समझिए एक बात को, यहां 120 के बाद जितनी भी संख्याएं हैं ना सब 8 से कट जाएंगी। 120 के बाद जितनी भी संख्याएं हैं अगर इसमें टोटल में 8 से डिवाइड किया जाए तो 120 के बाद 120 इधर सारी संख्याएं 8 से कट जाएंगी, 24 भी आपका 8 से कट जाएगा, बचेंगे क्या 6 2 8 1 9। तो 9 में जब 8 से आप भाग करोगे तो जो शेष बचेगा कितना बचेगा 1 बचेगा। यानी इस सवाल का जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ही इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर सुपर 5 के वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज्यादा क्या करिए, शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही।